लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट वॉइस। इसके पहले आप लोग को जो आर्टिकल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपका जो सेकंड वीडियो है। सो चलते हैं आज वॉइस की ओर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन वॉइस जानने से पहले एक चीज जान लेंगे, ठीक है? अरे थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले वॉइस कहाँ कहाँ पूछते हैं जान लेते हैं। वॉइस आपको सो इंटर में आपका जरूरत पड़ेगा, एयरफोर्स, नेवी, आपका जो सीजीएल में, तो सीजीएल में आपका जो है प्री में पूछता है 5 मार्क्स का। सो फर्स्ट आपका जो टायर 1 होता है, फर्स्ट एग्जाम होता है। और सीजीएल मेंस में आपका जो 20 मार्क्स का पूछता है, 20 मार्क्स कोर्स देखेंगे। सीजीएल में आपका जो है टायर 1 में, प्री में आपका जो 5 मार्क्स का और मेंस में आपका 20 मार्क्स का। अब मैं गारंटी देता हूं जो आप लोग वॉइस एक क्वेश्चन आप जो 1-2 सेकंड में बना सकते हैं, बाद 2 सेकंड। तो थोड़ा सा जो आप लोग जो बने रहिएगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोग जो है सो वॉइस जाने से पहले सबसे पहले चलते हैं ना, और वॉइस जाने से पहले भरपम जाना, जहां पे V1 में इसको V5 को बोल सकते हैं V1 प्लस एस या एस। सो यहाँ पे V1 तो जानते हैं, जैसे प्ले मिस क्या होता है, खेलना, मतलब V1 में क्या प्ले मिस, ये तो जानते ही हैं। अब चलते हैं जो V1, V2, V3, V4, V5। तो सो प्ले मिस खेलना होता है, और V5 क्या करेंगे? V5 को कर सकते हैं V1 प्लस एस या एस, V1 प्लस एस या एस। V5 क्या कर सकते हैं? वर्ड्स देखेंगे, V5 को V1 प्लस एस या एस, मतलब प्ले में एस या एस जोड़ेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। V5 में एस या एस ना, सॉरी V1 में एस या एस जोड़ने पे क्या हो जाता है? V5 हो जाता है। अब देखिए V4, V1 प्लस ING, V4 का दूसरा नाम क्या है? V1 प्लस ING। तो प्ले है, तो प्ले में क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। ऐसे देखिए V1 क्या हो गया आपका? प्ले आपका V1 हो गया, इसमें क्या जोड़े हैं? ING जोड़े हैं, उसको क्या हो गया? V4। देखिए एस या एस जहां पे लगाओ तो V5, ING लगाओ तो क्या करेंगे इसको? V4। अब देखेंगे, ये तो समझ में आ गया। एस या एस हो तो एस या एस लगाओ तो V5, ING लगाओ तो V5, V4। एस या एस लगाओ तो V5, ING लगाओ तो V4। आगे चलते हैं ना V3 में। यहां पे देखिए प्लेट। अब बच्चा कंफ्यूज कहां करता है? यहां भी प्लेट है और यहां भी प्लेट है, तो भाई कौन V2 है कौन V3 है? इसका सिंपल रूल्स है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे V2 V3, तो ध्यान से देखेंगे इसको, जहां भी हैच और हेड के बाद अगर कोई वर्ब आता है, फिर से सुनेंगे, हैच और हेड के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का क्या होगा? तीसरा रूप। हैच और हेड के बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब का क्या होगा? तीसरा रूप होगा। अब जैसे यहाँ पे है ना, ये समझ में। और V2 तो सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं जाएगा। फिर से देख लेंगे, अगर जो यहाँ पे V5 एस या एस लगाओ तो V5 होगा, एस या एस लगाओ तो V5 होगा, ING लगाओ तो V4 होगा, और हैच हेड के बाद कोई वर्ब आता है तो V3 होगा। और जो यहाँ पे देख तो V2 जो हम बताएंगे आगे। इससे पहले फोनेटिक समझ लेते हैं क्या है। V4 जो होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वॉइस आप लोग मैंने गारंटी देता हूं 2 सेकंड में आपको वॉइस सुना। V4 जो होता है, V4 जो होता है बदलता है बेइंग प्लस V3 में। V4 किसमें बदलता है? बेइंग प्लस V3 में, और V3 बदलता है बीइंग प्लस V4 बदलता है बेइंग प्लस V3 में, और V3 बदलता है बीइंग प्लस। फिर से याद कर लेंगे इसको, जब तक याद नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। V4 बदलेगा बेइंग प्लस V3 और V3 बदलेगा बीइंग प्लस V3। सो अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे V1 या V5 होता है, याद रखिएगा इसको। V1 या V5 हो तो होगा एस आर एम प्लस V3। V1 या V5 बदलता है एस आर एम प्लस V3, एस आर एम प्लस V3। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एच आर एम,
इज आर एम होता है, इज आर एम प्लस क्या होता है, V4 होता है। तो सीधी सी बात इसमें ध्यान रखिए कि जो वॉइस पे जो फोकस करते हैं, वॉइस पे जो फोकस करते हैं, मेन फोकस इसमें होता है मेन वर्ब। किसको होता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, मतलब याद रखिएगा इसको नहीं छेड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं छेड़ेंगे, किसको छेड़ेंगे, मेन वर्ब को छेड़ेंगे। तो इज का क्या कर देंगे, जीरो का जीरो, इज का इज, आर का आर और एम का एम, क्योंकि इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, V4 से। तो V4 जो यहाँ पे बदलेगा, या किसने बताया, V4 किससे बदलेगा, बीइंग प्लस V3। और एक्टिव वॉइस में होता है V4, तो पैसिव वॉइस में हो जाता है बीइंग प्लस V3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। आगे देख चलते हैं, यहाँ पे अब हैज या हैव रहता है, हैज या हैव प्लस V3 होता है, हैज या हैव प्लस V3 होता है। तो मैंने बताया किसको छेड़ना है, हैज हैव को मुझे नहीं छेड़ना है, किसको छेड़ना है, V3 को छेड़ना है। मतलब हैज हैव से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, V3 से मतलब है। यहाँ पे हैज का हैज कर देंगे, हैव का हैव, जीरो का जीरो उतार देंगे, हैज का हैज, हैव का हैव। और V3 जो है, V3 को क्या किससे बदल देंगे, बीइंग प्लस V3। सो क्लियर। और यहाँ पे V1 या V5 किससे बदलेगा, इच आर एम प्लस V3, इच आर एम प्लस V4 है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब से मतलब है नहीं, इच आर एम का ही एम हो जाएगा। और V4 जो है किससे बदलेगा, मैंने बताया था हॉट बीइंग प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3। अब हैज या हैव प्लस V3, तो मैंने कहा था जो हेल्पिंग वर्ब से वॉइस में याद रखिएगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं रहता, इसमें मतलब रहता है मेन वर्ब से। तो हैज का हैज कर देंगे, और यहाँ पे V3 किससे बदल जाएगा, बीइंग प्लस V3 में, और V4 किससे बदलेगा, बीइंग प्लस V3। सो आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सो इसके पहले जो था प्रेजेंट का केवल था ओनली, अब चलते हैं पास्ट में। वो जो तीनों था V1 या V5, इज आर प्लस V4, हैज है प्लस V3, वो केवल प्रेजेंट का था। अब चलते हैं पास्ट में। जो V2 जो होता है, V2 was या वर प्लस V4 और हैड प्लस V3। तो यहाँ पे V2 है, was प्लस V4 है, हैड प्लस V3। तो ये जो है आप इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है। सो यहाँ पे V2 जो है, अब V2 किसमें बदलेगा, V2 बदलेगा was या वर प्लस V3 में। क्या देखेगा, V2 किसमें बदलेगा, was या वर प्लस V3। बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर रिपीट होता है CGL में, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है ना इससे रहेगा। इंटरमीडिएट पूछता है तो खासकर इससे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है V2। इसको V2 बदलेगा was या वर प्लस V3 में। अब देखेंगे मैं यहाँ पे was या वर प्लस V4 है, मुझे मतलब was या वर से नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं है, किससे मतलब है, V4 से। तो was का was हो जाएगा, वर का वर हो जाएगा, और V4 है तो V4 किससे बदलेगा बताइए, V4 बदलेगा बीइंग प्लस V3 में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बीइंग प्लस V3 कर देंगे। अब चलते यहाँ पे हैड प्लस V3 है, मैंने बताया था ना यहाँ पे जो हैड प्लस V3 है, हेल्पिंग वर्ब से मुझे मतलब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को मुझे नहीं छेड़ना, छेड़ना किसको है, V3 को। मुझे मतलब किससे है, V3 से। यहाँ पे हैड का हैड हो जाएगा, और जीरो का जीरो, हेल्पिंग वर्ब को जरा भी नहीं छेड़ेंगे इसमें, इससे मतलब ही नहीं है, मतलब मुझे किससे है, मेन वर्ब से। तो V3 यहाँ पे, इसलिए आपको जो वर्ब फॉर्म बताया था, तो यहाँ पे V3 किस में बदलेगा जरा बताइए। यहाँ पे V3 बदलेगा एक्टिव वॉइस से V3, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3। फिर से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट, खासकर पास्ट से पूछ जाते हैं। V2 जो होता है बदलता है एक्टिव वॉइस में V2, तो पैसिव वॉइस हो जाता है was और प्लस V3, और पैसिव वॉइस में है was और प्लस V3, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, V2। अब देखिए was और प्लस V4 एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, was और से मुझे मतलब है नहीं, तो was और का क्या हो जाएगा, J का J was और। अब V4 किससे बदलेगा, being प्लस V3 में। आगे चलते हैं, had प्लस V3 है,
तो हेड से मुझे मतलब है नहीं, इससे मतलब है V3 से, तो हेड का हेड हो जाएगा और V3 किससे बदलेगा, बीन प्लस V3 में। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये आपका जो पास्ट क्या हो गया, शो निश। अब चलते हैं यहाँ पे मोडाल्स प्लस V1। अब जो मोडाल्स है क्या चीज आगे आप लोगों को बताएंगे, पहले इतना समझिए मोडाल्स जो है ये जो 13 होते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे देखिए मोडाल्स अब इतना तो लिखना पॉसिबल है नहीं ना, तो यहाँ पे सीधे समझिए 13 यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे मोडाल्स प्लस क्या लिख दिए, V1। अगर जो है ना मोडाल्स प्लस V1 होता है तो ये बदलता है, याद रखिएगा इसको, मोडाल्स प्लस B प्लस V3। बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 का जो है एक ही मतलब बनाया है। मोडाल्स प्लस V1 होता है तो मोडाल्स प्लस B प्लस V3। मोडाल्स क्या चीज है इसके आगे मैं बताऊंगा। मोडाल्स प्लस V1 हो तो मोडाल्स प्लस B प्लस V3। और वही सेल या व्हील प्लस है प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सेल व्हील है। और मैंने बताया था हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब का क्या होता है, पांचवा रूप होता है, चौथा नहीं, क्या होता है, तीसरा रूप होता है। हैव हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो क्या होता है, तीसरा रूप। तो यहाँ पे देखिए सेल विल, हैव से मुझे मतलब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब से मुझे मतलब है नहीं, पहले मैं बता चुका हूँ। क्या करेंगे, जीव का जीव उतार देंगे, सेल का सेल, विल का विल, हैव का हैव। और V3 किससे बदलता है, V3 का V3 लिख देंगे, नहीं, V3 का क्या हो जाएगा, बीन प्लस V3। मैंने बताया था जब बीन प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। सो आपका ये फ्यूचर कुछ है इसमें, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को 2 सेकंड में मैंने वादा किया, 2 सेकंड में आप। इसके पहले मैंने बताया था मोडाल्स। मोडाल्स सब है क्या चीज, थोड़ा सा देख लेंगे। अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं जो मोडाल्स है क्या चीज। देखिए मोडाल्स ये जो यहाँ पे 13, इसको कहते हैं मोडाल्स। सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। फिर से समझ लें, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। is to, need to, ought to, dare, must। ये टोटल देखिए 13 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल इतना है 13 है। तो यहाँ पे 13 जो था इसके पहले इतना लिखना पॉसिबल था नहीं, तो आप लोग इतना लिख नहीं पाते। सो इस सबको क्या बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं। और याद रखिएगा मोडाल्स के बाद ऑलवेज क्या आता है, V1 आता है। हैव लगा हो तो V3, नहीं तो क्या आएगा, मोडाल्स के बाद जब भी आएगा तो मोडाल्स प्लस क्या, V1। तो मोडाल्स समझ गए। अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो मैंने वादा किया था आप लोग को 2 सेकंड में बनवाऊंगा, सो आप लोग देखिए यहाँ पे। अब सो एक आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्या है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब इसमें जो है आपको देखना है, केवल वर्ब ढूंढना है। मुझे ना राम से मतलब है, ना इससे मतलब है, ना किससे, मुझे केवल किससे मतलब है, वर्ब से। तो वर्ब आपका राम है क्या, नहीं ना। मेन वर्ब कौन है आपका, मैंगो तो है नहीं, आ है नहीं, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसमें मेन वर्ब कौन है आपका, क्या है, ईटिंग। तो मुझे मतलब है ओनली मेन वर्ब से। तो यहाँ पे क्या आपका कौन क्या है, मतलब बताया था मैंने, जहां भी ing लगा हो सो क्या होता है, V5 होता है, V4 होता है, क्या होता है, V4 ही होता है। सो V4 किससे बदलता है, मैंने बताया था V4, याद कीजिए ऊपर मैंने बताया था, being प्लस V3। V4 बदलता है being प्लस V3 में। तो मैंने देख, इधर कहीं मुझे नहीं देखना है, अब सेंटेंस में देखना है। इसमें ए नंबर में मैंगो इज ईटेन बाय राम, इसमें मुझे ढूंढना है being प्लस V3। तो being प्लस V3 तो इसमें है नहीं, कहीं है कि नजर आ रहा है, नहीं है तो सो होगा नहीं। ये मैंगो वाज ईटेन बाय राम, यहाँ पे देखेंगे being प्लस V3 कहीं है, नहीं है तो सो होगा नहीं। देखेंगे being प्लस V3 है, अब इसमें तो being प्लस V3 है, अब तो समझ में आया ना यहाँ पे। अब डी नंबर चलते हैं ना, मैंगो वाज ईटेन बाय, अब देखेंगे यहाँ पे इसमें लगा लेते हैं वाज, यहाँ भी देखिए being प्लस क्या है, V3 है, तो यहाँ भी being प्लस V3, यहाँ भी being प्लस V3।
तो बेइंग प्लस B3 है, तो अब देखेंगे C नंबर होगा कि D नंबर होगा। तो बेइंग प्लस B3 है, C नंबर भी हो सकता है और D नंबर भी हो सकता है, C भी होगा और D भी होगा। तो अब देखेंगे, अब मैच करेंगे ए मैंगो मैंगो ईच वच। अब देखिए पकड़ में आ गए, यहाँ पे ईच है और यहाँ पे क्या है, वच है। तो ईच है वच है, तो यहाँ पे क्या है, ईच है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पे ईच है तो यहाँ नीचे ना होगा, उससे क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा। फिर से देख लेंगे, यहाँ पे ईटिंग है तो मतलब क्या है, B4 है, तो B4 किससे बदलता है, बेइंग प्लस B3 में। तो बेइंग प्लस B3 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है इसमें है। अब देखेंगे, अब मैच करेंगे, दोनों मैच करेंगे तो कौन छठा छाटेंगे, इसमें ए मैंगो मैंगो ईच वच पकड़ में आ गया। यहाँ पे क्या है, ईच है, यहाँ पे वच है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ईच है, नीचे ना होगा। चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सीता हैज सung अ सॉन्ग। तो मुझे ढूंढना क्या है, मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब कौन है, सीता है कि हैज है, संग है, सॉन्ग है, कौन है। तो यहाँ पे क्या है, सीता तो है नहीं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या आपका, संग है। तो संग है सॉन्ग, तो यहाँ पे संग क्या है, V5 तो है ना, V5 तो है नहीं, मतलब ये सही, इसको लगा नहीं है। V4 तो है नहीं, ING तो लगा नहीं है, V4 नहीं ना है। अब चलेंगे यहाँ पे V3। तो मैंने बताया था हैव हैज हैड के बाद कोई अगर वर्ब आएगा उसको क्या होगा, V5 होगा, V3 होगा, V4 होगा, क्या होगा, मैंने बताया था क्या होगा, हैव हैज हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो उसको क्या होगा, वो V3 होगा। तो V3 किसमें बदलता है, बीन प्लस V3 में। अब देखेंगे यहाँ पे बीन प्लस, इसमें V3 कहीं है, बीन प्लस V3 तो है नहीं, तो होगा नहीं। बीन प्लस V3 इसमें है, बीन प्लस V3 नजर नहीं आ रहा है, तो होगा नहीं। बीन प्लस V3 है, बीन प्लस V3 है, अब है। अब मैच करेंगे। अब मान लीजिए दो क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में क्या होता है, दो क्वेश्चन छटता है, दो क्वेश्चन बचता है। ऑप्शन में किसी ऑप्शन में जाइएगा ना, किसी क्वेश्चन को देखेंगे, दो ऑप्शन उसी समय छट जाता है, दो बचता है, उसमें निकाला जाता है। सो अ सॉन्ग सॉन्ग, हैव और हैज। अब देखेंगे इसमें जो है बीन बीन, सॉन्ग संग संग, बाय बाय, सीता सीता। पकड़ में आया, यहाँ पे हैव है और यहाँ पे क्या है, हैज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब ये सॉन्ग्स क्या है, सिंगलर है, तो सिंगलर याद रखिएगा, सिंगलर गेट्स सिंगलर वर्ब, पुलर गेट्स पुलर वर्ब। सिंगलर सिंगलर वर्ब लेता है और पुलर क्या लेता है, पुलर वर्ब लेता है। अब देखेंगे सिंगल पुलर है क्या चीज, यहाँ में सिंगल कौन है, इज सिंगलर है, आर क्या है, पुलर है, इज क्या है, सिंगलर है, आर क्या है, पुलर है, वज क्या है, सिंगलर है, वर क्या है, पुलर है, हैज क्या है, सिंगलर है, हैव क्या है, पुलर है। फिर से देख लेंगे, इज आर में जो है सिंगलर कौन है, इज सिंगलर है, आर पुलर है, वज सिंगलर है, वर क्या है, पुलर है, हैज सिंगलर है और हैव पुलर है। इज वज है, सिंगलर है और आर वर है, पुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर सिंगलर वर्ब लेता है और प्लुरल प्लुरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे प्लुरल कौन है, प्लुरल आपका कौन है, यहाँ पे जो हैव है और क्या है, सिंगलर है। यहाँ पे देखिए अ सॉन्ग क्या है, सिंगलर है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगलर ही लेगा ना, वही रहता, सॉन्ग्स रहता तब प्लुरल हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, सिंगलर है, तो आपका सी नंबर तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर से समझ लेंगे, सिंगलर जैसे अब यहाँ पे सॉन्ग सिंगलर, सिंगलर जब भी लेगा सिंगलर एक वर्ब लेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगलर क्या है, अब हैज है में सिंगलर कौन है, हैज, तो इसलिए क्या हो गया, हैज। समझ में आ गया। अब आगे जो है आप लोग स्पेशल में बता देंगे। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें।